नाजरीन इकराम और आला हुक्काम, सदर पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान, अहम मशवरे के साथ इंशाल्लाह ये जो सलाबी रेलों में तबाही मचाई है, इसका बंदोबस्त आइंदा के लिए जरूर करना है। दरियाओं की जगहों पे मकान बनाने नहीं देने, पाबंदी लगानी है। और दरियाओं के बाहर अभी हम आपको वीडियो में बताएंगे, इस तरह के 100 बाई 100 फुट और जमीन में 200 फुट गहरे गड्ढे मारने हैं, जिनको सीमेंट मजबूती के साथ यानी कि उसको प्लस्तर वगैरह करना है। डैम छोटे से डैम की सूरत देनी है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, दरिया के बिल्कुल बाहर फिर 5, फिर इसी तरह बढ़ते जाना है और हजारों की तादाद में इनको लेके जाना है, क्योंकि बड़े डैम पर अरबों रुपया खर्च होता है और छोटे डैम पर 5 करोड़ खर्चा आता है। लिहाजा इस तरह पाकिस्तान इस तरह की पानी की सप्लाई के लिए वहां पर मशीनरी भी गवर्नमेंट लगा सकती है। पाकिस्तान को इससे फायदा होगा, पानी सप्लाई होगा, पाकिस्तान अमीर से अमीर तर होगा, पाकिस्तान तरोताजा हो जाएगा, पानी भी काम आएगा। और जो सैलाब का पानी दरिया से बाहर निकल के जमीनों की तरफ जाता है वो रुक जाएगा और इन बड़े घड़ों में जमा होगा, पानी जमा होगा और पानी काम आएगा। और नुकसान से ये जो लोग बीमारियों में मुब्तला है, अब पानी जमा होने की वजह से मच्छरों का, अद्वियात का खर्चा, उसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे रेसकों का खर्चा और जितना है तमाम बच जाएगा। लोग तबाही से बचेंगे, जो जानी नुकसान हुए हैं हजारों के हिसाब से वो भी रुक जाएंगे और गवर्नमेंट को नफा भी होगा। यही पानी नेमत बन जाएगा। लेकिन इस तरह नहीं कि काला बाग डैम बनाना है। सन 1980 से सुनता हुआ आ रहा हूँ काला बाग डैम नहीं बना, क्योंकि इसलिए उन पर अरबों का खर्चा है। और ये जो छोटे मैं आपको बता रहा हूँ, इन पर ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ 3 करोड़ या 4 करोड़ का खर्चा आएगा। एक पर पहले एक बनाए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह बढ़ते चले जाए और पानी का बिजनेस दुनिया में फैल जाएगा इंशाल्लाह। ऐसी बोतलें पानी की साफ सुथरी भरकर हम दूसरे ममालिक में पानी सप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।